हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ेंगे और उनसे भी बिहार को लेकर बातचीत करेंगे कि बिहार में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, बिहार की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता के मन में क्या है। छठ महापर्व का आगाज हो चला है, चुनावी फेस्टिवल भी आने वाला है। बिहार में इस वक्त खासा रौनक है, खासा सजावट है, लेकिन वहां की जनता क्या चाहती है, क्योंकि मुद्दे अब भी वही है। विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। इन मुद्दों से पार पाने में कौन कारगर साबित होगा, किस पर जनता इस बार भरोसा जता रही है, ये हम अपने सहयोगी शैलेंद्र से जानने की कोशिश करेंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। शैलेंद्र, छठ महापर्व की आपको शुभकामनाएं। खासा रौनक इस वक्त बिहार में है और देखिए चाय की चुस्कियां हमारी चल रही हैं। आई बेट वहां पर भी गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। क्या जनता के मन में है? आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करती नजर आएगी और किस पर भरोसा जता रही है? देखिए, साफ तौर पे है। पहले बात हो रही थी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी दिखा देते हैं और उसके बाद एक एक चीज़ पे बात करते हैं। देखिए, ये जो है पटना से बख्तियारपुर का रोड है और अब ये लखीसराय तक जाता है, यानी कि पुल बन चुका है। और देखिए गाड़ियां किस तरह से चल रही हैं और इसके आसपास जो इलाका है, यानी कि यहाँ अच्छी खेती होती है। और इन सब के बीच में आज चूँकि आपने कहा छठ महापर्व शुरू हो चुका है, छठ महापर्व की आपको भी बहुत शुभकामनाएं और बधाई और जितने साथी हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से बिहार में चुनाव चल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, हम पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमको नाम तो छोटे हुआ। अच्छा, छोटे। तो यहाँ काम धाम अच्छा चल रहा है? हाँ, काम धाम। किसको मानते हैं, लालू जी को कि तेजस्वी जी को कि नीतीश? हम तो लालू जी के मानते हैं। यादव हैं सब लोग, तो लालू जी के सपोर्ट करते हैं। एकदम क्लियर, यादव का मतलब लालू। लालू। अच्छा, ऐसा लगता है यादव लालू होना चाहिए? नहीं, क्या पैमाना होगा? जैसे देखिए यहाँ यादव का सिर्फ वोट है, आरजेडी का ही पड़ता है। मगर आरजेडी कल के अलावा कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। तो आप ये कहते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए? विधायक की गलती है। विधायक की गलती? जी, विधायक की गलती है। तो विधायक क्या बदलना चाहते हैं आप? अब बदलने से हमको कहने से बदल जाएंगे थोड़े। आपका वोट तो मायने रखता है। वोट तो आरजेडी को ही देंगे। वोट आरजेडी को, मतलब भले ही कुछ हो, वोट आरजेडी को देंगे, चाहे कुछ दे चाहे मत दे। वोट आरजेडी को देंगे, कुछ दे चाहे मत दे। और ये सोचिए कि ये यहाँ जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यानी कि जो ये गांव है, यादवों का गांव है। और देखिए दादा एक हैं, आप दादा जो ये आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ यहाँ और लोग हैं, गांव के लोग, हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्योंकि स्कीम मुख्यमंत्री ने चलाई है जो स्कीम। अच्छा, ये बताइए आपको 10,000 रुपया मिल गया कि नहीं? हम जुटे हैं नहीं, तो हमको मिलेगा कैसे? फार्म आपने फॉर्म ही नहीं भरा? नहीं, ने हम फार्म भरे, ने हम खेत वाला भरे हैं, तो खेतों में कुल मारा गया, हमको दह गया धान, तो हम भरबे न किए, तो मिलेगा कि? अच्छा, तो भरी काहे नहीं? क्या कोई भर नहीं पाती है कि किसी से मदद नहीं की? कोई चीज में हम बेटी 15 साल के हो गया, आधार कार्ड बनाइबे न किए। हम जइबे न करते हैं ब्लॉक में, तो बनावे के सीधा आदमी चुपचाप घरे रहते हैं। करता है तो पैसा खोजता है। अच्छा, वहाँ पे घूस मांगता है? घूस मांगता है। घूस मांगने के अलावा कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र दो। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 1,000 रुपया ले रहा है। अच्छा, उसका भी पैसा? उसका भी पैसा। तो घूस पे घूस, घूस पे घूस चल रहा है। तो घूस चलने का आवश्यकता में ब्लॉक में किसी भी चीज में जाइए तो उसी ही आधार कार्ड का सुधार कराने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए जाइए तो 500 रुपया मांगता है। क्या किया जाएगा? 250, 500, 250 अपडेट करने में। अच्छा, मतलब जहाँ जाइए वहाँ पैसा? जहाँ जाइए वहीं पैसा, जहाँ जाइए जहाँ पैसा, हर चीज में पैसे पैसे की कहानी है। गरीब प्रधानमंत्री जो स्कीम में 2,000 रुपये मिलता है, उसका मिलता है कि नहीं? हाँ, वो 2,000 रुपया मिलता है, बाकी आया है नहीं अभी। आया नहीं? नहीं। अच्छा, वो औरत पानी का मेरा नाम से नहीं था, मेरे व्यक्ति के नाम से था। उसी का नाम से 5 कट्ठा जमीन था, यही जो है घर बना हुआ वही था। अच्छा, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो आप कभी ब्लॉक जाना नहीं होता? नहीं, हम ब्लॉक कभी नहीं जाते हैं भैया। सरकारी ये लाभ कैसे मिलेगा? ब्लॉक जाएगा, बोलबेगा, बोले के जगह रहेगा था न कि जा कौन। ये बताइए, नीतीश जी अच्छे लगते हैं कि तेजस्वी जी? आए? नीतीश जी अच्छे लगते हैं कि तेजस्वी जी? अरे तेजस्वी जी ठीक है। तेजस्वी जी ठीक है। हमको विधायक भी ठीक है। विधायक भी ठीक है, तो तेजस्वी भी ठीक हैं, विधायक जी ठीक हैं। तो ये पूरा जो हाईवे के किनारे के लोग हैं, चूंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं कि एक यादवों का गांव है, वो साफ तौर पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भले ही कुछ नहीं हो। तो वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी आई थे, केवल उसने नल दिया, यानी कि पानी पीने के लिए एक नल लगवाया, लेकिन
वोट हमारा आरजेडी को ही जाएगा। तो ये तस्वीर है, ये खूबसूरती है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के काम हुए हैं बिहार में, तो वो ये सड़कें कहती हैं वो, और तमाम तरह के यहाँ पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राकेश जी, जो कि आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी, शैलेंद्र जी, मोकामा के रास्ते में हैं आप। मोकामा आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह वही बाहुबली नेता हैं जो कि उनका जो भी बात रखते हैं वो वायरल होता है। क्या अनंत सिंह इस बार क्या सुरक्षित हैं? क्योंकि जिस तरह से मुकाबला वहां पर रोचक होने जा रहा है, दूसरे जो डॉन हैं सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी वहां पर मैदान में, तो क्या इस बार मुकाबला मोकामा में कैसा रहने वाला है? देखिए, साफ तौर पे है राकेश सर की मोकामा का जो मुकाबला है वो कहे कि अनंत सिंह और ये परिवार यानी सूरजभान का परिवार पहले भी लड़ता रहा है। और एक बार केवल जब अनंत सिंह के बड़े भाई थे दिलीप सिंह, तब जीत हुई थी। और उसके बाद जो सूरजभान का परिवार है वो कभी नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार मुकाबला फिर से दिलचस्प है, क्योंकि अब जो है सामने यानी कि एक महागठबंधन में है, या सूरजभान की पत्नी जो है सांसद रही हैं और सांसद रही हैं एनडीए से, और अब महागठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में है। और आनंद सिंह जैसे ही जेल से छूटे थे, जैसे ही बाहर आए और उन्होंने खुले तौर पे ऐलान कर दिया, हालांकि उसका विरोध भी हुआ था कि हम जेडीयू से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने बिना नाम घोषित हुए ही लेके सिंबल और कहे कि चुनाव प्रचार अपना शुरू कर दिया, नामांकन कर दिया। और नामांकन करने वाले पहले कुछ लोगों में अनंत सिंह थे। और अनंत सिंह का एक अपना क्रेज है, एक अपनी शैली है, अपने हिसाब से वो बोलते हैं। और वो उनका जो हिसाब है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी बातें इसीलिए वायरल होती हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं वो शायद बिहार की राजनीति में या बिहार में जैसे लालू जी का एक अपना अंदाज था, वैसे अनंत सिंह का इस समय एक अपना अंदाज है। और उसी अंदाज में वो हर सवाल का जवाब देते हैं। अगर उनसे पूछिए कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कहेंगे नहीं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। और साफ तौर पे है कि अगर कोई फाइल लेके आएगा तो मैं क्या कहूंगा। तो तमाम ऐसे उनकी चीजें हैं जो वायरल होती हैं। और एक तरह से कहें कि अनंत सिंह का एक अपना क्रेज है और उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। जिधर जाते हैं गाड़ी अच्छी हो तो अच्छी गाड़ी पर वो चढ़ते हैं। जब वो कहें कि जेल में थे तभी उनके लिए गाड़ी जो है बढ़िया गाड़ी खरीद ली गई और बताया गया 3 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ी है, और उस गाड़ी को दिखाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आनंद सिंह का एक अलग क्रेज है, सूरजभान का अलग क्रेज है। और दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहीं कि दोनों तरफ से जिस तरह की जोर आजमाइश चल रही है मोकामा में, वो अपने आप में भी बिल्कुल अलग है। सूरजभान कहते हैं कि चिल्लाना नहीं है, हल्ला नहीं करना है, हल्ला यहाँ नहीं करना है, हल्ला वोट के माध्यम से करना, यानी बूथ पर जाकर वोट देना है, वहाँ से हल्ला हो। आनंद सिंह कहते हैं कि सब कुछ हमारे साथ है। 10 की संख्या में जो है विपक्षी सिमट जाएगा, यानी कि 10 सीटें भी आरजेडी नहीं जीतेगी। और वो कह रहे हैं कि लड़ाई तो पुरानी है, सूरजभान से कुछ होने वाला नहीं। वो चाहे जिसको लड़ा लें, चाहे पत्नी को लड़ा लें, बच्चे को लड़ा लें, भाई को लड़ा लें, कभी कुछ नहीं होगा। जीतेंगे हम ही, और कह रहे हैं 1 लाख के पार से जीतेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, वायरल होने की बात आप कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव भी खासा वायरल होते हुए नजर आए थे जब उनको सिक्कों से तोल दिया गया था, दूध से नहलाया गया था। लोग खासा प्यार उन पर बटोरते हुए नजर आ रहे। खैर, जनता के मन में तमाम मुद्दे हैं और उसी को लेकर इस बार वोट करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम लोगों से बात करने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने